अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 8 रिलेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक है। हमने जो डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन की बुक फॉलो करनी है, ये बुक बीएस मैथ एंड अदर डिग्री क्लासेस के लिए यूज़ होती है। फॉर डॉक्टर इमरान चौधरी की ये बुक है, जो HOD हैंड मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के। रिलेशन पहला हमारे पास टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, मीन के दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। इसकी डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मीन के ए और बी हमारे पास दो सेट है जिसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, मीन के दोनों सेट में से कोई भी एम्प्टी सेट ना हो। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे फॉर ए एंड बी, ए और बी का डिनोटेड बाय, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, मीन के उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी के साथ। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, उसके जो हमारे पास तमाम जो सेट हैं उसके सेट के तमाम ऑर्डर पेयर हम जो लिखते हैं ए कोमा बी की फॉर्म में लिखते हैं। सच डैट ए बिलोंग टू ए, जो मीन के जो फर्स्ट एलिमेंट है जो ए है वो कहाँ से बिलोंग करता हो, वो सेट ऑफ ए से बिलोंग करता हो। एंड बी बिलोंग टू बी, मीन के जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करता हो। मीन के अगर ए क्रॉस बी मैंने लिखना है इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाय ए, एक पेयर है। एक्स जो बिलोंग करता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, ए के साथ बिलोंग करता है। एंड वाई जो बिलोंग करता है वो बी से बिलोंग करता है। मीन के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले सेट मीन के ए सेट से बिलोंग करता हो, जो सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट के अंदर से बिलोंग करता हो, उससे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3। एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी एक हमारे पास एक और सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई एंड जेड। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय, कब हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए का सेट हमारे पास क्या था 1 2 3 एंड बी का सेट था एक्स वाई जेड। कब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 कोमा एक्स, फिर हमारे पास 1 कोमा वाई और 1 कोमा जेड, उसके बाद 2 कोमा एक्स 2 कोमा वाई एंड 2 कोमा जेड आ जाएगा। इसी तरह 3 कोमा एक्स 3 कोमा वाई और 3 कोमा जेड आ जाएगा। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस बी का। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो बी क्रॉस ए का तो हमारे पास आएगा एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो बी में से आएगा, क्योंकि हमारे पास बी पहले है और ए बाद में है। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो x1 x2 एंड x3 बनेगा, फिर y1 y2 और y3 बनेगा। इसी तरह z1 z2 और z3 बन जाएगा। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट थे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के। रिलेशन, अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन, मीन के कोई भी सेट जो सबसेट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मीन के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट पिक कर लें, वो हमारे पास जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वो हमारे पास उसमें से जो हमारे पास सेट बनेगा वो उसका जो तमाम एलिमेंट है वो बिलोंग करते होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, उसे हम रिलेशन कहते हैं। लेट ए एंड बी बी अ टू नॉन एम्प्टी सेट, वो कह रहा है कि ए और बी हमारे पास दो सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मीन के ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है, मीन के कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होंगे। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कब हम सबसेट लेंगे ए क्रॉस बी का, मीन के कुछ ना कुछ एलिमेंट हम पिक करेंगे ए क्रॉस बी, मीन के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, वो बाइनरी रिलेशन कराता है फॉर ए टू बी, फ्रॉम ए से बी, मीन के हमने ए क्रॉस बी किया तो फ्रॉम ए टू बी आएगा। अगर हम बी क्रॉस ए करते तो फ्रॉम बी टू ए आता हमारे पास। अ रिलेशन इज यूजली डिनोटेड बाय आर, हम जो रिलेशन को डिनोट करते ज़्यादातर वो आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो ए क्रॉस बी में से हमने लिया गया है। ए हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी है, तो ए के जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है और हमारे पास जो बी के एलिमेंट थे वो एक्स वाई जेड थे। कब हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो हमारे पास आया था 1 एक्स, फिर 1 वाई और 1 जेड। इसी तरह 2 एक्स 2 वाई और 2 जेड आ गया था। फिर इसी तरह 3 एक्स 3 वाई और 3 जेड आ गया था। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी का। इसमें से हम कोई भी कुछ रिलेशन में कोई ना कोई हम यहाँ से कोई ना कोई सेट पिक कर लें, कुछ ना कुछ एलिमेंट पिक कर लें। जो एलिमेंट पिक करेंगे जो उसमें से हम पिक करने के बाद जो हमारे पास सेट बनेगा वो एक रिलेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने कुछ में से कुछ एलिमेंट पिक कर लिए। एक मैंने पिक किया 1 जेड 2 एक्स एंड 2 जेड। हमने ये 3 एलिमेंट की पिक कर लिए। ये हमारे पास एक रिलेशन बन चुका है जो हमने पिक किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में से। इसी तरह मैंने एक और हमने सेट ले लिया, एक और हमने एलिमेंट कुछ पिक कर लिए, वो हमारे पास रिलेशन नंबर 2 बन गया। फॉर एग्जांपल जो मैंने एलिमेंट पिक किए हैं वो 1 एक्स है, 1 वाई और 2 वाई और 3 वाई की फॉर्म में है। ये तमाम एलिमेंट है जो हमने पिक किए हैं वो कहाँ से किए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन के ए क्रॉस बी में से पिक किए हैं। इसलिए जो हमारे पास ये 2 सेट आए हैं वो सब सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के, और ये हमारे पास एक रिलेशन हम बना रहे हैं मिल के। और डोमेन ऑफ अ रिलेशन, अब डोमेन क्या होती है किसी रिलेशन के अंदर, हमें डोमेन का कैसे पता चलेगा भी इसकी रिलेशन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब डोमेन ऑफ अ रिलेशन, अ सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फ्रॉमिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ रिलेशन। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मीन के एक सेट का एक ऑर्डर पेयर का जो हमारे पास एक हमने कार्टेशियन फाइंड किया है, कार्टेशियन के अंदर कितने भी हमारे पास सेट होते हैं, कितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जो उसका एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिलेशन नंबर 1 था वो क्या हमने पिक किया था 1 जेड 2 एक्स एंड 2 जी किया था। इसमें से जो डोमेन है फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या है 1 2 और 2 और 2 यहाँ पे 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो डोमेन ऑफ आर जो डोमेन है वो हमारे पास 1 2 है। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड सेट था जो हमने एक सेकंड रिलेशन पिक की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में से, वो हमारे पास थी 1 एक्स 1 वाई 2 वाई 3 वाई। इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास 1 2 और 3 है, क्योंकि 1 यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 भी 1 टाइम है और 3 भी 1 टाइम है। इसलिए जिसकी डोमेन ऑफ आर मीन का डोमेन ऑफ आर 2, इसमें से जिसकी डोमेन आ रही है वो 1 2 और 3 आ रही है। ये हमारे पास डोमेन ऑफ अ रिलेशन थी। अब हमारे पास रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ अ रिलेशन मीन कि हमने किसी सेट किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई सेट बिलोंग करता है, कोई रिलेशन है, उसकी हमने डोमेन कैसे फाइंड करनी है। रेंज ऑफ अ रिलेशन, अब हमने रेंज कैसे फाइंड करनी है किसी रिलेशन के अंदर। हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास एक सेट होगा जो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसकी हमने रेंज कैसे फाइंड करनी है उसको अब डिस्कस करते हैं। रेंज ऑफ अ रिलेशन, अब हमने रेंज कैसे फाइंड करनी है, टू सेट द सेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फ्रॉमिंग द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ रिलेशन। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट होगा किसी भी रिलेशन का, मीन के हमने एक रिलेशन हमने ऊपर 2 पिक की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, एक R1 और एक R2, मीन के R1 या R2 का कोई भी रिलेशन है जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं एक रिलेशन के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट का सेकंड कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे, उसे हम रेंज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास R1 था 1 जी 2 एक्स और 3 जी। इसकी जो हमारे पास रेंज आ रही है वो x एंड y आ रही है, क्योंकि इसमें z 2 दफ़ा x और z आ रही है, क्योंकि इसमें z जो है z जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इसलिए जो उसकी रेंज आएगी x और z आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक सेकंड हमारे पास रिलेशन थी, वो थी 1 एक्स 1 वाई 2 वाई और 3 वाई। इसकी जो हमारे पास रेंज आ रही है वो x एंड y आ रही है, क्योंकि y इसमें 3 टाइम रिपीट आ रहा है तो वो एक दफ़ा ही हम इसको देखेंगे। इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास 1 2 और 3 आ रही है, जो रेंज है वो x और y आ रही है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।